मौत कहें या आत्महत्या, यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जोधपुर की साध्वी प्रेम बाईसा की मौत की गुत्थी सुलझने का नाम ही नहीं ले रही। सीबीआई जांच की बात की जा रही है। सवाल कई हैं जिनके जवाब तलाशने का काम शुरू हो चुका है। क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको। साध्वी की इस मौत का सोशल मीडिया कनेक्शन क्या है, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको जरा तस्वीर दिखा रहे हैं। आप ये तस्वीर देख लीजिए। ये राजस्थान के बाड़मेर की तस्वीर है। बाड़मेर के परेऊ नाम के गांव में साध्वी प्रेम बाईसा का अंतिम संस्कार किया गया है। ये उनका पैतृक गांव है, जहां उन्हें समाधि में लीन किया गया। उनके समर्थकों और घर परिवार के लोगों ने शिव धुन गाकर साध्वी प्रेम बाईसा को अंतिम विदाई दी है। ये तस्वीर हम आपके सामने सबसे पहले रख रहे हैं। और ये भी समझिए कि उनको एक तरह से साध्वी थी तो उन्हें लीन किया गया है साधना में, और अब साध्वी प्रेम बाईसा के पिता की आपको गुहार सुनाने जा रहे हैं। वो अपनी बेटी के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। पहले इसे सुन लीजिए, उनकी बात सुन लीजिए, इसके बाद और जानकारी इस पर। विपता की घड़ी में जो मेरी इस दुख की घड़ी में जो यहाँ खड़े हैं, सब साध्वी जी को न्याय दिलाने के लिए, सब न्याय दिलाने के लिए खड़े हैं। तो आपने सुना कि वो न्याय की मांग कर रहे हैं, और वो इसलिए क्योंकि साध्वी प्रेम बाईसा की मौत को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म है। परिवार कह रहा है कि उनकी मौत तबीयत खराब होने की वजह से हुई, लेकिन उनके समर्थकों को इसमें साजिश की बू आ रही है। प्रेम बाईसा की मौत पर इतना हंगामा क्यों मचा, ग्राफिक्स के जरिए थोड़ा समझिए। खबर आपको पूरी डिटेल में बता देते हैं। देखिए, पहला सवाल यही है कि क्या साध्वी की जान तबीयत खराब होने की वजह से गई? बहुत कम उम्र की थी, 25 साल की महज। दूसरा सवाल यह है कि साध्वी को किस चीज का इंजेक्शन दिया गया, उसके कंपोनेंट्स क्या थे जो इंजेक्शन था, क्योंकि बुखार में, खांसी में इंजेक्शन दे देना और उससे कुछ ऐसा हो जाना जिससे जान चली जाए, इसको लेकर भी सवाल है। तीसरा सवाल, इंजेक्शन किसने दिया और किसके कहने पर दिया, किसके निर्देश पर दिया। चौथा सवाल है कि पिता ने पोस्टमार्टम करवाने से इनकार क्यों किया। पांचवा सवाल इसी से जुड़ा है कि आश्रम जहां साध्वी रहती थी, उनका जो आश्रम था उसका सीसीटीवी कैमरा जो फुटेज थी क्यों हटाई गई। छठा सवाल है कि साध्वी को समाधि देने की इतनी जल्दबाजी क्यों थी, ऐसा क्या छूटा जा रहा था। तो देखिए, ये वो सवाल है जिससे साध्वी की मौत की ये मिस्ट्री उलझती जा रही है। उनके समर्थकों का भी मानना है कि कुछ तो है जो छुपाया जा रहा है, और इसी वजह से साध्वी प्रेम बाईसा के समर्थकों ने जोरदार हंगामा भी किया। प्रदर्शन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि साध्वी प्रेम बाईसा के पिता ने पुलिस को जो शुरुआती बातें बताई, उसके मुताबिक साध्वी प्रेम बाईसा की जान उस इंजेक्शन की वजह से गई जो उन्हें बुखार के वक्त लगाया गया। उनके पिता ने कंपाउंडर पर लापरवाही का आरोप लगाया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। सुनिए पहले। साध्वी जी हैं, इनके पिताजी द्वारा ऐसा बताया गया कि इनकी कल थोड़ी तबीयत खराब थी, जिस पर इन्होंने किसी प्राइवेट कंपाउंडर को बुलाया था। प्राइवेट कंपाउंडर ने जो इंजेक्शन लगाया, बाद उसके इनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब होने लग गई, जिसके बाद इनको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाने ले गए, जहां उन्होंने बताया कि इनकी मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद जो बॉडी है उसको MGH मोर्चरी में शिफ्ट करवाया गया, प्रॉपरली वापस से जांचें करवा के शिफ्ट करवाया गया, और अब मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम जो है वो उसकी प्रोसेस चालू है। और इस मामले की क्योंकि जांच चल रही है, इसी बीच बड़ी जानकारी जो मिल रही है आपको बताएं, बड़ी खबर मिल रही है प्रेम बाईसा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोट का कोई जिक्र नहीं है। साध्वी के शरीर में जहर नहीं पाया गया, सूत्र ये बता रहे हैं। साध्वी का विषरा जांच के लिए भेजा गया है। और देखिए, पिता ने क्योंकि इंजेक्शन की वजह से मौत का पूरा मामला बताया, ऐसे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई है उसको लेकर अब जानकारियां अंदर खाने से निकल रही हैं। इस बीच आपको अब बताते हैं कि साध्वी है कौन। साध्वी कौन है, ये जो सवाल आपके मन में, अगर आप नहीं जानते, उनसे वाकिफ नहीं हैं, तो चलिए थोड़ी डिटेल इस बारे में भी आपको हम दे देते हैं, आपको बताते हैं, जानकारी आपके सामने रखते हैं ग्राफिक्स के जरिए। राजस्थान की जानी मानी कथावाचक थी साध्वी प्रेम बाईसा। भागवत कथाएं और भजन के लिए वो मशहूर रही हैं। छोटी उम्र में भी प्रेम बाईसा की मां की मौत हो गई थी, बहुत अर्ली एज में उनकी मां की मौत हो गई थी। पिता वीरमनाथ उन्हें जोधपुर के गुरु कृपा आश्रम ले आए इसके बाद, और आश्रम में प्रेम बाईसा ने कथा वाचन सीख लिया। जोधपुर में ही साधना कुटीर नाम से उन्होंने आश्रम बनाया
और इसी आश्रम के वीडियो पर ट्रोल हुई थी, जिसके बाद ये घटना हो गई। तो बहुत सारे सवाल इसके इर्द गिर्द हैं जो चल रहे हैं, क्योंकि इसी आश्रम में जो वीडियो था उसको लेके ट्रोल हुई थी, ये जानकारी मिल रही है। और आपको बताएं कि इसको लेकर, अब इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस कह रही है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। क्या कह रहे हैं कांग्रेस नेता, उन्हें सुनिए। बड़े लेवल पे जांच होनी चाहिए और सच सामने आना चाहिए। और ये सनातन की बात करने वाली सरकार के लिए डूब मरने वाली बात है कि अभी तक उन्होंने किसी तरीके की कोई जांच नहीं बैठाई और ढंग से जांच नहीं की। हाई लेवल की एक कमेटी बना करके इनको पूरी तरीके से जांच करानी चाहिए कि उनके साथ में ये हादसा किस प्रकार से हुआ है। और देखिए, ये शक की सुई कहां अटकी है वो बताते हैं। आपको जरा पोस्ट दिखाते हैं। इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट आया, ये देखिए, प्रेम वाइसा के ऑफिशियल अकाउंट से ये पोस्ट की गई। लेकिन इस पोस्ट के बाद ये सवाल उठने लगे कि क्या कोई इस मौत का फायदा उठाने की कोशिश में है। मैं आपको ये पूरी पोस्ट पढ़कर सुनाती हूँ, सुनिए क्या लिखा है इसमें। आपके सामने हम जानकारी रखते हैं। फुल स्क्रीन कर दीजिएगा पोस्ट, जिससे मैं पढ़ पाऊं दर्शकों के लिए, क्योंकि इस पोस्ट में बड़ी बातें लिखी हैं। उन्होंने लिखा है कि मैंने हर एक क्षण सनातन के प्रचार के लिए जिया। दुनिया में सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। ये उनकी पूरी पोस्ट है। इसको आपने पोस्ट देख ली, समझ भी गए होंगे कि प्रेम बाइसा ने क्या मांग की है, लेकिन इस पोस्ट पर बवाल क्यों मचा है वो ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए। जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। साध्वी की मौत के बाद ये पोस्ट की गई, मौत के बाद, और मौत के करीब 4 घंटे बाद ये इंस्टाग्राम पर पोस्ट आती है। साध्वी की मौत बुधवार शाम 5 बजे के आसपास हुई, लेकिन इसके 4 घंटे बाद उनके नाम से सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी गई। और इस पोस्ट में साध्वी प्रेम बाइसा के नाम पर इंसाफ की मांग की गई। पिता का कहना है कि पोस्ट में वो लिखा गया जो प्रेम बाइसा ने खुद कहा था। पिता के मुताबिक उन्होंने दम तोड़ने से पहले ये बातें कही थी जो इस पोस्ट में लिखी गई। हालांकि उनके पिता ने दावा किया कि ये पोस्ट उनके कहने पर की गई थी, यानी उन्होंने साध्वी प्रेम बाइसा का इंस्टाग्राम संभालने वाली टीम को ये पोस्ट करने के लिए कहा था। लेकिन उनका दावा है कि ये सारी बातें प्रेम बाइसा ने दम तोड़ने से पहले उनसे कही थी जो पोस्ट में लिखी गई। अब सवाल है कि इसको लेकर क्या चल रहा है। पहले पिता ने क्या दावा किया, तो आप वो सुन लीजिए। आज बेटी के अंदर जा रही है, बता देती उनका मैसेज किसने डाला? सुसाइड का मैसेज किसने डाला? सुसाइड का मैसेज हमने 35 में कहा, पापा जीते जी तो तू कुछ कर नहीं पाया, मुझे न्याय दिला देना। मैंने जो सत्ता को पत्र लिखा उसमें न्याय दिला दे। वो मैंने 2-2.5 घंटे बाद में क्या कहते। देखिए, अब एक और सवाल है, क्या ये पोस्ट आना, इसके पीछे कोई कनेक्शन है, कोई और कहानी है? क्योंकि वीडियो वायरल होता है, उनकी एक बाकायदा वीडियो आती है उसको लेकर, उसके बाद अचानक उनकी मौत हो जाती है, फिर पोस्ट आता है। बहुत सारी कड़ियां हैं जो जोड़ने की कोशिश की जा रही है। इससे जुड़ी थोड़ी जानकारी आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए रख देते हैं। देखिए, एक आदमी पर साध्वी को ब्लैकमेल करने का आरोप लगा था, जो हम आपको बता रहे हैं कि वीडियो के जरिए, वीडियो एडिट करके बदनाम करने की साजिश रची जा रही थी। पिता के वीडियो को गलत तरीके से पेश किया गया। साध्वी ने पहले भी पुलिस में इसको लेकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोपी गिरफ्तार हुआ था, फिर उसके परिजनों ने माफी मांगी कि गलती हो गई है। बड़ा दिल दिखाते हुए साध्वी थी, कथावाचक थी, उन्होंने आरोपी को माफ कर दिया। माफी मिलने के बाद आरोपी जेल से बाहर आ गया और आरोपी ने वीडियो को एडिट करके वायरल कर दिया। मतलब जिस चीज के लिए पूरा सब कुछ हुआ, उसके बाद फिर से उसने वायरल कर दिया। और एआई की मदद से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से साध्वी प्रेम बाइसा का वीडियो बनाया गया था, एडिट किया गया था, जिसे वायरल किया गया। साध्वी को इसको लेकर भारी सोशल मीडिया ट्रोलिंग झेलनी पड़ी। वीडियो सच्चा नहीं था, लेकिन जिस तरह से वायरल हो रहा था, लोगों को सच्चाई पता नहीं थी। प्रताड़ना और दबाव में थी प्रेम बाइसा, बहुत परेशान थी उस वीडियो के वायरल होने से, ट्रोलिंग होने से। ट्रोलिंग और टिप्पणियों ने साध्वी को अंदर से तोड़ दिया था, और यही वजह है कि उसके बाद उन्होंने उसको लेकर अपनी बात भी रखी थी। और सीधे सीधे उन्होंने क्या कहा था उस वक्त, वो भी आपको सुनवा रहे हैं। आज किसी ने मेरा वीडियो एडिट करके वायरल किया है। जब एक बेटी दुखी होती है ना, बेटी के जीवन में कोई दुख आता है, संकट आता है, तो एक पिता सबके सामने अपनी बेटी को गले लगाता है और ढाढ़स बंधवाता है कि बेटा कोई बात नहीं, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और पास में ही खड़े किसी व्यक्ति ने वीडियो बनाया, उसको एडिट किया, आज से 3-4 साल पहले एडिट करके हमें भेजा और धमकी दी कि 20 लाख रुपए लाओ, पैसे दो वरना वीडियो वायरल करेंगे। सुना आपने, यानी बात साफ है कि हो ना हो, इस मामले में सोशल मीडिया का दबाव बहुत बड़ा फैक्टर था। और ये पहली बार नहीं है
जब ट्रोलिंग किसी की जान की दुश्मन बनी हो। सोशल मीडिया कैसे दिन ब दिन हमारे और आपके लिए घातक होता जा रहा है, ग्राफिक्स के जरिए समझिए, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे 25-26 की रिपोर्ट ये कहती है, हम नहीं कह रहे, इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट कहती है कि सोशल मीडिया का एडिक्शन या यूं कहें कि पागलपन युवाओं के लिए बहुत दिक्कत ला रहा है। युवाओं की मानसिक स्थिति पर सीधा असर डाल रहा है। साइबर बुलिंग का शिकार हो रहे हैं युवा। 15 से 24 साल के लोगों के लिए ये ज्यादा खतरनाक है। इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा होता है, मतलब खुद को लोग अपने आप को नीचा समझने लगते हैं, दूसरों से तुलना करने लगते हैं। इससे युवाओं में चिंता और तनाव बढ़ता जा रहा है। बुजुर्गों को भी सोशल मीडिया ने जकड़ लिया है, वो भी दिन भर रील्स और वीडियो स्क्रॉल करते रहते हैं। इससे स्लीप डिसऑर्डर जैसी बीमारियां भी बढ़ रही हैं, मतलब आधी रात तक भी लोग सो नहीं रहे, स्क्रॉलिंग करते रहते हैं। इससे मोटापा और बीमारियां भी तेजी से बढ़ रही हैं। तो किस कदर घातक है ये सोशल मीडिया का, ये जो एक तरह से कहीं लत है, वो यहाँ सामने आ रहा है। अब इस मामले में जांच हो रही है, क्या कुछ खुलासे होते हैं।